नमस्कार। जय हिंद दोस्तों। मैं आपका दोस्त शुभम गिरी आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल स्टडी विद शुभम गिरी में। दोस्तों, आशा ही नहीं पूरी उम्मीद है कि जो भी हमारे EMRS वाले भाई बहन हैं जो नई वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं, आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। मुझसे लगातार सवाल किए जाते हैं कि सर ये बताइए कि आपने EMRS TGT कैसे क्लियर किया, वो रास्ता बताइए, कैसे शुरू करें, कहां से शुरू करें। इन सारी चीजों की जानकारी मैं आपको देने वाला हूं, तो वीडियो के अंत तक दोस्तों बने रहिए। अगर आप EMRS TGT या PGT की तैयारी करना चाहते हो तो मैं इस वीडियो में आपकी कंफ्यूजन को दूर करूंगा कि आपको जो तैयारी है वो कहां से शुरू करनी है और कैसे पढ़ा जाए कि हमारा जो चयन है वो हो जाए। तो ये जो पूरी चर्चा है मैं आज के इस वीडियो में करने वाला हूं और आपकी जो सारी कंफ्यूजन है मैं दूर करने वाला हूं। आगे बढ़ूंगा, मगर आगे बढ़ने से पहले मेरा आप सभी लोगों से निवेदन है कि दोस्तों, अगर आप EMRS की जो 38,000 नई भर्ती आने वाली है, आप चाहते हो कि इसको क्लियर करो, अच्छे मार्क्स लाओ और मेरिट लिस्ट में नाम आपका आए और EMRS से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहे, और आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को और बेल की घंटी को भी बजाइए ताकि मेरी आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अगर आपको नोट्स की दरकार है EMRS के, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप उस पर क्लिक करके हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहां पर सारा मटेरियल भी आपको मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, यहां पर मेनली आप देखिए मैंने कुछ चीजें लिखी हुई हैं और जिनमें मुख्य रूप से अगर आप देखोगे तो मैंने लिखा हुआ फेज 2 और 38,000 जो पोस्ट है वो आपकी आने वाली है। कितनी? 38,000 पोस्ट दोस्तों बहुत होती हैं, कम नहीं होती हैं। तो आपको टारगेट रखना है, जिन भी भाई बहनों ने हमारे B.Ed कर रखा है उनके पास शानदार मौका है चयनित होने का। सेंट्रल गवर्नमेंट का ये जॉब है और मैं दोनों की बात करने वाला हूं, क्योंकि दो ही भर्ती आती है, PRT की भर्ती नहीं होती है क्योंकि क्लास 6 से ये सारे स्कूल होते हैं। तो TGT और PGT हम दोनों की चर्चा इस वीडियो में करने वाले हैं। और पहला जो आप देखोगे तो मैंने लिखा हुआ है कैसे तैयारी करें और कहां से शुरू करें। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कैसे तैयारी करनी है और उसी में मैं आगे एक्सप्लेन कर दूंगा कि कहां से आपको तैयारी जो है शुरू करनी है। तो दोनों चीजों पर मैं बात करने वाला हूं। तो चलिए अपने व्हाइट बोर्ड पर मैं चलता हूं, ठीक है, और यहां आज की तैयारी को हम आगे की हम बढ़ावा देते हैं, ठीक है। चलिए सबसे पहले तो हम बात ये कर लेते हैं कि आपको स्टार्टिंग कहां करनी है। मैं आपको चरणबद्ध तरीके से बताऊंगा, फेज वाइज तरीके से बताऊंगा, ठीक है। तो नंबर 1 पर तो दोस्तों आप ये बात समझ लीजिए कि नंबर 1 पर आपको क्या पता होना चाहिए। तो नंबर 1 पर आपको जानकारी दोस्तों होनी चाहिए, वो होनी चाहिए सिलेबस की। और जो TGT का जो सिलेबस है उसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। तो नंबर 1 पर आपको क्या करना है, जो भी आपका सब्जेक्ट है उसके सिलेबस की आपको जो जानकारी है वो बहुत ही बेहतरीन ढंग से होनी चाहिए कि हमारा जो एग्जाम है उसमें क्या क्या आएगा। और अभी तक अगर आपको सिलेबस के बारे में नहीं पता है तो मैंने कल जो वीडियो अपलोड की थी उसको आप देख लीजिए, आपको TGT के सिलेबस की जानकारी मिल जाएगी। नंबर 2 पर दोस्तों आपको क्या करना है, नंबर 2 पर आपको यह देखना है कि आप नोट्स कहां से पढ़ रहे हो। नोट्स जो भी आपका सब्जेक्ट हो, ठीक है, जो भी आपका सब्जेक्ट है कि उसका जो है नोट्स आप कहां से पढ़ रहे हो। आपके पास जो मटेरियल है बहुत अच्छा होना चाहिए। हाँ, यहां पर मैं आपकी पूरी मदद कर दूंगा, सिलेबस भी मैं आपको दे दूंगा और मटेरियल भी मैं आपको दे दूंगा। आपको दम लगा करके पढ़ना है और मैं इसके लिए कोई चार्जेस नहीं, कोई पैसे नहीं। मेरे जो गुरु हैं, कभी सर्च करिएगा RD वर्मा नाम है उनका, 84 से लगभग 40 साल से अधिक बच्चों की सेवा कर रहे हैं निःशुल्क के। तो मैं उन्हीं का शिष्य हूं, तो मैं कैसे चार्जेस ले लूं। तो ये चीजें आपको फ्री ऑफ कास्ट मिलेंगी, कोई पैसा नहीं। मिलेगी कहां से? टेलीग्राम चैनल आपको मेरा ज्वाइन करना पड़ेगा। नंबर 3 पर दोस्तों आते हैं। मान लीजिए आपने सिलेबस अच्छे से देख लिया,
इसके बाद उसके अकॉर्डिंग आपके पास नोट्स भी आपने तैयार कर लिए अच्छे से। तीसरे फेज में दोस्तों आपको क्या करना है अच्छे से, वो करना है आपको क्या, प्रैक्टिस। तीसरे स्टेज में आपको क्या करना है, प्रैक्टिस आपको करना है। और यहां पर एक चीज आपकी जो रह रही है, इसी के साथ मैं बता दूं, सिलेबस के साथ साथ आपको क्या करना है कि पुराने पेपर जो आपके हो चुके हैं, क्या करना है, पुराने पेपर, ठीक, क्योंकि अभी तक दोस्तों एक ही पेपर हुआ है आपके सब्जेक्ट का, ठीक है, फेज 1 ही हुआ है, तो आपको एक ही पेपर आपको मिलेगा आपके सब्जेक्ट का, ठीक है। तो यहां पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि प्रीवियस ईयर का पहले सिलेबस देखना है, उसके बाद क्या करना है, पुराना पेपर यानी प्रीवियस ईयर का पेपर देखना है, इसके बाद क्या करना है, नोट्स आपको अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग पढ़ने हैं, और नंबर 3 पर आपको क्या करनी है, जब आपका सारी चीजें कंप्लीट हो जाएंगी, नोट्स भी आप तैयार कर लोगे, उसके बाद क्या करना है, प्रैक्टिस शुरू करनी है, ठीक। प्रैक्टिस के लिए क्या है, बहुत सारे तरीके हैं, आप टेक्स्ट बुक पे भी प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। टेक्स्ट बुक भी बहुत अच्छा तरीका है कि आप टेक्स्ट बुक पे भी दोस्तों प्रैक्टिस जो है अपनी आप अच्छे तरीके से कर सकते हो, या अगर अन्य कोई मटेरियल है मार्केट से ले सकते हो प्रैक्टिस करने के लिए। चौथे चरण में आपको क्या करना है दोस्तों, ये ध्यान देने वाली बात है, चौथे चरण में आपको क्या करना है, रिवीजन करना है। क्या करना है, रिवीजन करना है। और रिवीजन कब करना है, जब पेपर के आपके 15 से 30 दिन बच जाएं पहले, ठीक। जब आपके पेपर के 15 से 30 दिन पहले आपको अपना रिवीजन कर देना स्टार्ट करना है। गलती यहां पर लोग यही करते हैं, जब पेपर के 15 से 30 दिन पड़े तब भी प्रैक्टिस कर रहे होते, तब प्रैक्टिस नहीं करनी है। तब आपको क्या करना है, चीजों को रिवीजन करना है, अच्छे तरीके से उनको रिवाइज्ड ही दोस्तों करना आपको रहता है, ठीक। तो ये दोस्तों आपके चरण हैं, अगर इस तरीके से आप तैयारी करेंगे, ठीक है, तो आपको बहुत अच्छा रहेगा। तो चलिए इनको मैं एक शॉर्टकट में भी आपको बता देता हूं। सबसे पहले मैंने क्या बताया दोस्तों, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए सिलेबस की जानकारी, ठीक। सिलेबस आप डाउनलोड कर लीजिए, नहीं मिल रहा है तो मुझे बताइएगा, मैं अवेलेबल आपको करा दूंगा। दूसरे चरण में क्या करना है, प्रीवियस ईयर पेपर, क्या दोस्तों करना है, प्रीवियस ईयर के जो आपके दोस्तों पेपर हैं उनको आपको देख लेना है, ठीक है। तीसरे नंबर पर क्या पढ़ना है, तीसरे नंबर पर आपका जो भी सब्जेक्ट है उनसे रिलेटेड आप बुक्स पढ़ सकते हो या नोट्स भी पढ़ सकते हो, जो भी आपके पास अवेलेबिलिटी है, ठीक है, तीसरे नंबर पर। चौथे नंबर पर आपको क्या करना है, चौथे नंबर पर आपको करनी है प्रैक्टिस। क्या करनी है दोस्तों, चौथे नंबर पर आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। एक मिनट, ठीक है, हाँ, ठीक है, प्रैक्टिस आपको करनी है। और नंबर 5 पर जब आपका मैंने बताया कि 15 से 30 दिन रह जाएंगे, तब आपको वहां पर करना है रिवीजन। अगर आप इन 5 चरणों को अच्छे तरीके से फॉलो करते हो दोस्तों, यकीन मान लीजिए आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। और 2 लाइनें भी बोलता हूं कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा। थक कर मत बैठ मंजिल के ऐ मुसाफिर, थक कर मत बैठ मंजिल के ऐ मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो चलिए, ये तो बात हो गई कि आपको कैसे पढ़ना है। मैंने चरणबद्ध तरीके से स्क्रीनशॉट आप लेकर के, ये सफलता की दोस्तों कुंजी है। ये क्या है, ये आपकी सफलता की कुंजी है दोस्तों, ठीक। कोई भी दुनिया का एग्जाम हो, कोई भी आपका दुनिया का एग्जाम हो, आप इसको फॉलो करिए, आपका एग्जाम जो है दोस्तों निकलेगा ना निकले तो कहिएगा, बस आपकी मेहनत अच्छे तरीके से होनी चाहिए, ठीक। अब चलिए, अब बात ये कर लेते हैं कि आखिर हमें तैयारी
शुरू कहाँ से करनी है। तो एक बात ध्यान रखिएगा, आपको दोस्तों जो पढ़ाना है वो पढ़ाना है 6 से लेकर के 12, 6 से 12 के बच्चों को पढ़ाना है, ठीक है। 6 से 10 आपका आ जाएगा किसमें, ये आपका आ जाएगा टीजीटी में, राइट। और 11 और 12 आपका आ जाएगा पीजीटी में, ठीक। पढ़ाना किसको रहता है, पढ़ाना किसको है, तो आपको सीबीएसई बोर्ड की किताबें पढ़ानी होती हैं, सीबीएसई बोर्ड की किताबें, ठीक। तो अगर आप पुराने पेपर्स भी उठा करके देखोगे तो सीबीएसई बोर्ड जो पेपर नेक्स्ट जो पेपर सेट कर रहा है यानी ईएमआरएस, वो आपका सीबीएसई की किताबों से ही सेट कर रहा है। तो आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे हिंदी हो, साइंस हो, सोशल साइंस हो, ज्योग्राफी पीजीटी में हो, कोई भी हो, तो आपको दोस्तों स्टार्ट कहाँ से करना है, सबसे बड़ा क्वेश्चन यही होता है। तो आपको दोस्तों जो स्टार्ट करना है वो स्टार्ट करना है एनसीईआरटी की बुक से। मैंने यहाँ पर ऐप भी डाउनलोड कर रखा था और मैंने आप सभी लोगों को दिखाया भी था कि आप सभी लोग यहाँ से अगर आपके पास एनसीईआरटी बुक्स हैं तो बहुत अच्छी चीज़ है। अगर एनसीईआरटी बुक्स हैं, ठीक है, ये एनसीईआरटी की किताबें हैं, ये मैं हिंदी माध्यम की किताबें खोल रहा हूँ, ठीक है, आप देख भी सकते हो, ठीक है। सारी ऐप गवर्नमेंट का ऐप है, सारी किताबें आपको मिल जाएंगी, कोई पैसा इसका नहीं लगता है, ठीक है। मान लीजिए कक्षा 8 की आपको पढ़ना है, ठीक है, तो यहाँ पर कक्षा 8 की आपको सारी किताबें जो हैं वो आपको मिल जाती हैं। एक तो ये ऐड बहुत आते हैं, हम इन ऐड वालों से भाई बड़ा परेशान रहते हैं। चलिए जब तक ये जब तक पूरा हो नहीं जाता है तब तक जाता नहीं है। चलिए ठीक है, बहुत ही आसान सा तरीका है। अगर आपके पास पैसे नहीं है मगर आपके पास फ़ोन तो होगा ही, आप इस ऐप को फ़ोन में भी डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। उस फ़ोन में डाउनलोड करके सारी किताबें, मान लीजिए मेरा तो एग्ज़ाम है, वो जो मेरा सब्जेक्ट है एसएसटी है, तो मैं उसी की किताबें आपको दिखाता हूँ। ये देखिए है ना, संविधान है ना, हमारे अतीत है ना, तो यहाँ से आप पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। और कहाँ तक पढ़िए, आप इनको पढ़िए 6 से लेकर के 12 तक, 6 से लेकर के 12 तक जितने भी एनसीईआरटी की किताबें हैं आप इनको अच्छी तरीके से पढ़िए। आपको पढ़ने में भी मजा आएगा, पढ़ने में भी आपको मजा आएगा और समझने में भी मजा आएगा। आपके अंदर कैसे किसी सब्जेक्ट को समझना होता है, एक जो समझ विकसित होती है ना, वो आपकी दोस्तों एनसीईआरटी की किताबें ही उस समझ को आगे बढ़ाती हैं, ठीक है। आप इसका लैंग्वेज भी देखोगे, अगर इसका लैंग्वेज भी अगर आप देखोगे ना तो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज है इसका, ठीक। एक तो ये ऐड बहुत परेशान करते हैं दोस्तों, मेरे ख्याल से आपको भी परेशान करते होंगे। ये देखिए, प्रारंभिक कथन और कैसे, कब और कहाँ, कैसे, तारीखें कितनी महत्वपूर्ण हैं। तो ये सारी किताबें आपको ऐप में मिल जाएंगी और आप एनसीईआरटी से शुरू करिए। सबसे पहले आप एनसीईआरटी की किताबें पढ़िए, उसके बाद कोई नोट्स पढ़िए या किताबें पढ़िए और काफ़ी मज़ा भी आएगा ये सारी चीज़ें पढ़ने में। मैंने तो कई बार पढ़ी हैं, किताबें ढेर लगा है, आप देख भी सकते हो, ठीक है। तो ये आज का वीडियो था, कैसे तैयारी करनी है, कहाँ से शुरू करना है, मैंने सारा कुछ आपको समझा दिया है। फिर भी अगर आपके मन में कोई डाउट रह गया हो तो आप दोस्तों कमेंट करके हमें बताइएगा। और अंत में निवेदन है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। और टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके हमसे कनेक्ट हो सकते हैं और बात भी कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही रखता हूँ। जैसे ही मुझे अगली कोई जानकारी मिलेगी मैं तुरंत उपस्थित हो जाऊंगा आपके समक्ष वो नई वीडियो लेकर के। तब तक आप सभी लोग अच्छे से अपना ख्याल रखिएगा और मेरे साथ बोलिए जय हिंद, जय भारत।